Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. कलयुग का समय है तो इधर उधर का टर्मोइल चलता ही रहता है। कलयुग ऐसे ही चलता है। तो बड़ी भयंकर न्यूज़ है। ओवर द वीकेंड बहुत सारे सोल्जर्स जो कि अमेरिकन आर्मी को सर्व कर रहे हैं 20 साल से 30 साल से, तो सडनली उनको प्रॉब्लम हो रही है कि इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर आपने इजराइल को क्रिटिसाइज किया तो आपको नोटिस मिल जाता है अमेरिकन मिलिट्री से। आप इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो जो भी एंग्लो सैक्सन सोल्जर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हमने जो ओथ ली है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए है, इजराइल को बचाने के लिए नहीं ली है हमारी जो ओथ है। इसलिए कोई भी हमको फोर्स नहीं करना चाहिए कि हम किसके लिए लड़ें, ये बोल रहे हैं। तो अमेरिकन सोल्जर्स काफ़ी परेशानी में है कि क्योंकि वो अभी जो जैसे गाज़ा में जो चल रहा है, मैंने आपको पहले बताया था कि पैलेस्टाइन का इशू अमेरिका को खा जाएगा, क्योंकि ये फेक मोरालिटी सबकी जग रही है कि इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं करना है जो बोला जा रहा है, और वो अमेरिकन सोल्जर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स को प्रोपागेंडा होता है कि इजराइल जो है गाज़ा में जेनोसाइड कर रहा है। उन्होंने वो देखा नहीं है कि क्या ये लोग करते हैं गाज़ा से। मतलब आपसे फूड भी लेंगे, आपसे मेडिसिन भी लेंगे, फिर आपको मारने के लिए भी आएंगे, फिर बम बन के आएंगे। पूरे इजराइल में इन्होंने हाहाकार मचाया हुआ था। इस कॉफ़ी शॉप में बम विस्फोट, उसमें बम विस्फोट, और इनके देखरेख भी इसराइल ही करता है। इसराइल इनको मेडिकल वीज़ाज देता है लाने के लिए। अभी इसराइल इतने सारे काम कर रहा है इनके लिए, तो ये लोग क्यों इसराइल को क्रिटिसाइज क्यों करना चाहते हैं? सेम जो वोक वायरस होता है, वोक वायरस अमेरिका में बना था। वोक का अर्थ होता है चर्च के विरुद्ध बात करना, इसको वोक बोलते हैं। इसका भारत में वोक उल्टा होता है, हिंदुओं के विरुद्ध बात करना उसको बोलते हैं वोक। इंग्लिश का वर्ड है वोक, WOKE। तो हिंदुओं के विरुद्ध बात करना, यही वोक वायरस की पहचान है भारत के लिए। अमेरिका में चर्च के विरुद्ध बात करना इज ए वोक वायरस। लेकिन अब यहाँ पे जो है लेफ्टिस्ट जो भी मूवमेंट्स हैं वो सारे वोकिज्म मूवमेंट्स हैं ज़्यादातर। वो चर्च के लिए बने, एंटी चर्च बने हुए हैं। हमको इससे कोई संबंध नहीं, हम लोग तो धार्मिक है, हम लोग तो बस न्यूट्रल होकर देखते हैं दोनों साइड से। हम चाहते हैं कि दोनों के दोनों ही सनातन धर्म का पालन करें और दोनों के दोनों प्रसन्न हो। हमारा इच्छा यही है। तो हम लोग सुख की कामना कर रहे हैं, हमारे लिए कोई उसमें पॉलिटिकली देखने की ज़रूरत नहीं है। बट उनके हिसाब से मैं समझा रहा हूँ कि वाई कॉल इजराइल डूइंग जेनोसाइड, जब आपको तथ्य मालूम ही नहीं है वहाँ के तथ्य ऐसे हैं कि अगर आप वहाँ पे हटाएंगे नहीं उनको, तो ये लोग तो मार डालेंगे, वो डेली मारेंगे, जो पाकिस्तान करता था। डेली किसी आतंकवादी को भेजेगा, या भारत में जो मुसलमान हैं उनको पकड़ के यूज़ किया जाता है टूल्स। पत्थर फेंको गणेश जी के ऊपर, पत्थर फेंको दुर्गा के ऊपर, पत्थर फेंको, यही करते हैं। एग्जैक्टली वोकिज्म इस्लामिज्म दोनों साथ में चलते हैं। टूल उनका इस्लामिज्म होता है, तो इसको तो पता ही नहीं है। तो सोल्जर क्रिटिसाइज कर रहा है, तो सही किया है यूएस गवर्नमेंट ने। बता क्या कि इफ़ यू आर क्रिटिसाइजिंग इजराइल, यू आर क्रिटिसाइजिंग अमेरिका, क्योंकि अमेरिका उसका दोस्त है। और जितना ज़्यादा एंटी इजराइल प्रोपेगेंडा अमेरिका में होता है, किसी में नहीं होता। आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, अब मैंने उसमें डिटेल में समझाया है कि किस तरह अमेरिका जो है इजराइल के विरुद्ध टर्न होने वाला है। अब फिर ये तो बात हुई कि किस तरह यूएस मिलिट्री, और फिर पीट हेग्सेथ ने और ट्रम्प ने जो संबोधित किया यूएस आर्मी जनरल्स को, तो वाइस चीफ और चीफ दोनों की जॉब्स चली गई। द यूएस वाइस चीफ ऑफ नेवी ऑल्सो रिजाइंस, एंड अदर बाकी लोगों का भी रेजिग्नेशन लिया गया, बिकॉज दे वर नॉट विलिंग टू पुट अमेरिकन ट्रूप्स ऑन अमेरिकन सिटीज। तो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, बिकॉज वी डोंट वांट बी पार्ट ऑफ दैट रेजिग्नेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो ये भी चल रहा है अमेरिका में, क्योंकि वो पूरा शेकन अप हो गया है, पूरा मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है। क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में सभी लोग तो, अब आप जैसे सीनियरिटी के रैंक्स में जाएंगे, आपका शरीर तो बड़ा होगा ही, बूढ़ा होगा, आप उतना ज़्यादा 6 पैक से 7 पैक से जो आप बनाना चाहते हैं वो नहीं चलने वाला। फिटनेस उस तरह का नहीं रहेगा, नेचुरल है। लेकिन जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं टैक्टिक्स में, स्ट्रैटेजीज में, वो अलग ही लेवल का होता है। जो एक जनरल जो काम कर सकता है वो साधारण सोल्जर नहीं कर सकता, और जो साधारण सोल्जर कर सकता है वो एक जनरल नहीं कर सकता। ये ह्यूमन लिमिटेशंस है।
लेकिन आप इस तरह जब आप अपमानित करते हैं अपने सोल्जर के लीडर्स को, तो उसके नीचे वाले सोल्जर्स का क्या होगा। और वैसे भी अमेरिकन मिलिट्री जो था शुरू से जिस तरह डिज़ाइंड है, उस यहाँ पे सभी लोग खुल के बातें करते हैं, वैसा बिल्कुल सही नहीं है। डिसिप्लिन होना चाहिए रैंक्स में, तो आप पिछले सुपीरियर रैंक की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो एक तरीके से एक पिटारा खोल दिया गया है, और ये पिटारा जो है वोक वायरस का पिटारा इज़ ओपन। अब ये वोक वायरस का पिटारा जो है बहुत लोगों का मनोबल नीचे करेगा, और ये यूएस मिलिट्री को बहुत परेशान करेगा, बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। फिर ऑन टॉप ऑफ इट उनको दिख रहा है कि अमेरिका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये नहीं लग रहा उनको कि अमेरिका किस दिशा में मुड़ेगा, किस दिशा में जाएगा, किस एरिया से आगे जाएगा, किस दिख नहीं रहा है किसी को। तो इसकी वजह से भी और ज़्यादा परेशानी है, और ये परेशानी जो है बढ़ती जा रही है यूएस मिलिट्री के लिए मोटिवेशन मेंटेन करने के लिए। प्लस एम्यूनिशन की शॉर्टेज है कि अगर कोई बड़ा युद्ध हुआ तो कैसे युद्ध होगा, कैसे करेंगे, फाइट करेंगे। तो लॉजिस्टिक्स लाइन्स भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लॉजिस्टिक लाइन्स आपकी स्प्रेड होती हैं उतना ही आपकी मिलिट्री की क्षमता जो है लड़ने की गिरती जाती है। तो कैसे मेंटेन करेंगे फार ऑफ आइलैंड्स को, जो बेसेस हैं वो सिटिंग डक्स हैं, कैसे लॉजिस्टिक्स मेंटेन करेंगे। तो ये अमेरिका को प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि एज टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसेस तो हवा के जितने भी हैं या पानी के जितने भी हैं कैन बी स्टॉप्ड थ्रू सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रो रेडिएशंस, बहुत सारा चीज़ें लोग यूज़ करते हैं। तो इसकी भी चिंता पड़नी शुरू हो गई है, बिकॉज एआई की वजह से थिंग्स कैन बी डन इन अ मच मोर फास्टर वे, स्विफ्टर वे, जो पता भी ना लगे, सटल वे। तो ये चिंता इनकी बढ़ती जा रही है, और ये स्पीच की वजह से और भी परेशानी हो गई है। अभी मैंने को बताया था ना, कॉलोनी कैन नेवर बी ए कंट्री, कॉलोनी विल ऑलवेज रिमेन कॉलोनी। जिस जमीन पर रहते हैं उस जमीन, उस भूमि का भोजन, उस भूमि की भाषा और उस भूमि की पूजा पद्धति की रिस्पेक्ट आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो वहाँ के जो स्थान देवता हैं आपके विरुद्ध काम करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, स्थान देवता हैं, वो आपको जीने नहीं देंगे पाकिस्तान को या बांग्लादेश को या अमेरिका को या ऑस्ट्रेलिया को या कनाडा को या न्यूजीलैंड को, किसी को जीने नहीं देंगे, क्योंकि भूमि उन लोगों की है जो वहाँ पे रहते हैं। और ये देवता, जो स्थान देवता रहते हैं, बड़े शक्तिशाली होते हैं। हर महाद्वीप का एक देवता होता है। जैसे क्रॉन्च द्वीप जहाँ पे मैं रहता हूँ, उसके देवता है वरुण देव। यूरोप के देवता है सोमदेव, वहाँ पे सोम के मंदिर मिलेंगे। अमेरिका में वरुण के मंदिर मिलेंगे, और साउथ अमेरिका में ब्रह्मा जी के मंदिर होंगे। हर जगह ब्रह्मा जी और शिव जी के मंदिर होंगे। तो वहाँ पे उनकी ही पूजा होनी चाहिए, बाकी किसी और की पूजा नहीं होनी चाहिए। तो स्थान प्रकोप भी बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, तो मेंटल अनस्टेबल रहेंगे। हम लोग मेंटली अनस्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि हम देवी देवताओं की अध्यक्षता को मानते हैं हमारे ऊपर। तो हमारी रक्षा वरुण देव करेंगे, हमारी रक्षा भगवान करेंगे, क्योंकि हम उसके साथ कनेक्टेड हैं। अपने सभी हिंदू लोग, सभी नेटिव्स लोग उससे कनेक्टेड हैं। अब चलिए इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो एक बड़ा अच्छा सा एक इंसिडेंट हुआ आज, जॉब्स रिपोर्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन कर दी है। उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, ओके, उसको पब्लिश नहीं किया जा रहा। लेकिन ओपन जो सिस्टम्स हैं वो उसको पब्लिश कर रहे हैं, कि बता रहे हैं कितने हैं। जैसे कि 7 घंटे पहले एक लेटर आया, सोशल मीडिया पे है ये, आप लोग देख सकते हैं, कि यूएस हायरिंग जो है धीमे हो रही है। कि यूएस बेस्ड जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने 1,17,313 जॉब्स सितंबर में ऐड करी। ये 2011 से सबसे छोटा नंबर है, 1,17,313 जॉब, 71% लोअर है देन 4,03,893 जो लास्ट ईयर हुआ था। उससे लास्ट ईयर से ये 71% कम है। तो बिटवीन जनवरी एंड सितंबर 2,04,939 जॉब्स ऐड की गई, जो कि लोएस्ट है 2009 से। ओके, मतलब
तो अगर मैं देखूं तो ये 58% लेस है कि 2024 में 4,83,590 जॉब्स ऐड हुई थी, और जो इस साल का नंबर है फ्रॉम ईयर टू सितंबर, जनवरी टू सितंबर, ये 58% कम है पिछले साल से, इसी पीरियड के। तो मंथली एवरेज इस साल का अमेरिकन जॉब्स का है 22,771। ये 65% कम है ईयर ऑन ईयर, और 91% लेस है 2020 से। इसका मतलब ये है हायरिंग इज फ्रोजन, है ना। तो एम्प्लॉयर्स जो यूएस के हैं, दे आर डायलिंग बैक इन हायरिंग इंटेंशंस, मतलब पूरी तरीके से नया जॉब्स क्रिएशन नहीं है। अब इसके लिए अमेरिका को इससे ध्यान हटाने के लिए बहुत सारे युद्ध करने पड़ेंगे। अमेरिका नए युद्ध के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि डोमेस्टिक सिचुएशन काफ़ी एक्सप्लोजिव होती जा रही है। और एक और डेटा आया है कि H1B वीज़ा वाले मात्र 1% से भी कम है। तो H1B वीज़ा से अमेरिकन जॉब मार्केट में कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं। लेकिन जो 1% से लेस है, वो हाई पेइंग जॉब्स की लड़ाई हो रही है, इसलिए वो लीगल H1B के अगेंस्ट है। अगर H1B वीज़ा चले जाते हैं या वो सबको वापस भेजा जाता है, तो अमेरिकन इकोनॉमी में 4 लाख, मतलब ये जो जॉब रिपोर्ट है नेगेटिव चली जाएगी, नेगेटिव चली जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जॉब अमेरिकन इकोनॉमी क्रिएट कर रही है वो हाई लेवल जॉब्स की बात हो रही है। तो हाई लेवल जॉब्स, इस जॉब नंबर में हाई लेवल जॉब्स ही हैं, क्योंकि फार्मर्स तो जा चुके हैं, फार्मर्स का सोयाबीन प्रोडक्शन ज़ीरो है। तो अमेरिका को 52% लेस हुआ है इस बार एक्सपोर्ट। तो वहाँ पर तो सोयाबीन के ऊपर हाहाकार मचा हुआ है। कॉर्न के ऊपर भारत ने मना कर दिया, चाइना भी ले रहा है, लेकिन कॉर्न के ऊपर भी होने वाला है क्योंकि वो GMO क्रॉप्स है। तो पूरी तरीके से ये सारा का सारा जो इफेक्ट है वो अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत ही नेगेटिव आने वाला है। तो ये जो अमेरिकन इकोनॉमी का जो करंट जो सिस्टम है अनसस्टेनेबल है, डिपेंडिंग ऑन द हाई टेक इकोनॉमी जो हम लोगों ने क्रिएट करी है अमेरिका में, इसकी वजह से अनसस्टेनेबल है। क्योंकि लो लेवल जॉब्स की पॉपुलेशन ही इतनी नहीं है, लैंड बड़ी है, पॉपुलेशन इतनी नहीं है, और लोग काम भी नहीं करना चाहते, तो फिर कैसे इकोनॉमी बढ़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को फोर्सफुली काम कराया जाएगा अमेरिका में, और कोई इसका निष्कर्ष आता नहीं है, क्योंकि लोग जानबूझ के काम नहीं कर रहे हैं, सेविंग्स पे रह रहे हैं, या भी छोटी मोटी जॉब इधर उधर कर ले रहे हैं, फुल टाइम जॉब्स का ज़माना चला गया। तो इसलिए मुझे लगता है गवर्नमेंट को जॉब कंस्क्रिप्शन भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं चलने वाला। और इस समय गवर्नमेंट शटडाउन भी चल रहा है, तो सारे फेडरल कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो लोग काम कर रहे हैं। तो जब भी गवर्नमेंट खुलेगी तब उनको अरियर्स के साथ पे करना पड़ेगा, विच विल बी ए वेरी बिग अमाउंट। तो ये सब इश्यूज जो हैं, ऊपर से डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि, और इन दोनों की लड़ाई में बाकी लोग पिसते हैं। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि उसमें से एक्स्ट्रा बजट्स हो, उनको लगता है पेड़, डेमोक्रेट्स पता राहुल गांधी की गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि रिपब्लिकन दूध के धुले हुए, रिपब्लिकन जो है वो चर्च की गवर्नमेंट। तो चर्च की जो गवर्नमेंट होती है वो तो सिर्फ क्रिश्चियंस को जॉब देगी, और राहुल गांधी की गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ मुसलमानों को जॉब देगी। ये चल रहा है। तो दिस इज़ वाई अमेरिका जो है प्रॉब्लम है इस समय, और ये प्रॉब्लम का अंत मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है कि रीसेट होकर ही रहेगा, और जो भी हमारे चैनल प्रेडिक्ट किया गया है अंकित शाह जी के द्वारा हमारे शोज़ में 2022 से, वो उसका स्ट्रेट अवे अभी अब दिख रहा है कि ऐसा होगा। चलिए, हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिए, मेंबर्स बनिए, हम लोग को उससे सपोर्ट करिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, लोगों को बताइए हमारे बारे में, और सतोलॉजी को सपोर्ट करिए विद योर फाइनेंशियल सपोर्ट और मटेरियल सपोर्ट। हम लोग अपने गुरुकुल में आप हमारे जुड़िए, हम लोग कुछ पैसा आपसे फ्री में नहीं लेते हैं, उसके जो भी आप डोनेट करते हैं उसके फल में आपको हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस मिलते हैं, या फिर आपको हम गुरुकुल में ऐड कर देते हैं, तो आप भी गुरुकुल में सीख सकते हैं। ओनली ऑन वन कंडीशन, आपको हमारा एक बैच पूरी तरीके से कंप्लीट करना होगा विदाउट एनी एब्सेंट। ओके, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।